हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में जियाला बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर आई होती है और ये जंग उसको ऐसे देख के कहता है तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करती हो जब बाद में तुम्हारी हालत ऐसी हो जाती है। तो जियाला इसको कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या मसला मैं कितनी ड्रिंक पीऊं। ये जंग कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी करना चाहो वो करो, लेकिन तुम घर में इस तरह गंद नहीं फैला सकती। जियाला कहती है कि घर मेरा भी है, कि मैं एक नया रूल बनाना चाहूंगी है कि तुम किसी भी दूसरी औरत को डेट नहीं कर सकते और ना ही तुम टाइम स्पेस ओवरलैप के दरमियान उसे यहाँ पे ला सकते हो। ही जंगजू से कहता है कि तुम ड्रंक हो और अब तुम बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, और कहता है कि अल्कोहल पीने से हमारे दिमाग पे भी बुरे असरात पड़ते हैं, तो तुम्हें नहीं पीनी चाहिए। जियाला कहती है कि नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम चनकिशन को डेट करो और तुम टाइम स्पेस ओवरलैप के दरमियान उसे यहाँ लेके आओ। ही जंगजू हैरानी से पूछता है क्या मैं चनकिशन को डेट कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। जियाला से बताती है कि आज कंपनी में किशन मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी और मुझे शुक्रिया कह रही थी, इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम दोनों साथ में हो। ही जंगजू इसकी बातें सुन के इससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें किसने कहा है कि मैं चनकिशन के साथ हूँ। तो फिर उस दिन का दिखाया जाता है जब चनकिशन ही जंगजू को मिलने आई होती। दरअसल ही जंगजू ने चनकिशन को कोई भी उम्मीद नहीं दिलाई होती। जब ये लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो ही जंगजू चनकिशन को कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट दिखाता है जो कि इसी के मैसेजेस होते हैं इसके मुख्तलिफ बॉयफ्रेंड्स के साथ। तो इससे पूछती है कि ये क्या है। ही जंगजू कहता है कि मुझे नहीं पता कि तोहफे तोहफ तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स ने तुम्हें दी है या तुमने उनको धोखा देके उन्हें ब्लैकमेल किया है, और मुझे ये भी पता है कि तुम अब अपने लिए एक सूटेबल हस्बैंड ढूंढ रही हो, लेकिन अगर तुम्हें एक्सपोज कर दिया जाए कि तुम एट अ टाइम कितने सारे रिलेशनशिप में थी, यानी कि तुम्हारे एक टाइम पे बहुत से बॉयफ्रेंड्स थे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम फ्यूचर में अपने लिए कोई भी सूटेबल हस्बैंड ढूंढ पाओगी। और ही जंग जो इसी तरीके से वार्न भी कर रहा होता है कि ये मुझसे दूर रहे, और ये सारी बातें वो जियाला को बता देता है। तो जियाला कहती है कि तुमने क्या मतलब खुद की कुर्बानी नहीं दी। तो ही जंग जो कहता है कि हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, और कहता है कि मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि चनकिशन मेरी टाइप की लड़की नहीं है। जियाला इसके मुंह से सब बातें सुन के बहुत खुश हो जाती, लेकिन प्रिटेंड नहीं करती, और ही जंग से कहता है कि तुम आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, और कहती है कि चलो मैं वो मैक्रोन्स लेके आती हूँ जो किशन मेरे लिए लाई थी, मिलके खाते हैं। और जब ये फ्रिज खोलती है तो उसमें 2 बॉक्सेस होते हैं। जियाला इससे पूछती है कि तुमने खरीदा था। ये जंग से बताता है कि नहीं, मैं सुपर मार्केट पे गया था तो ये प्रमोशन चल रही थी तो उन्होंने मुझे दिया। जियाला कहती है कि प्रमोशन के नाम पे इतने अच्छी तरह रैप करके कौन गिफ्ट्स देता है। जंग से कहता है कि मुझे मैक्रोन्स नहीं पसंद तो तुम मेरे वाले भी ले सकती हो। जियाला कहती है कि नहीं, हम शेयर करके खाएंगे। जियाला इससे कहती है कि तुम 2021 वाले मैक्रोन्स खाओ और मैं 2022 वाले, और ऐसा करने से हम दोनों का वजन नहीं बढ़ेगा। और जब जियाला बॉक्सेस खोलती है तो जो बॉक्स ही जंगजू को देती है उसमें जियाला का फेवरेट फ्लेवर होता है स्ट्रॉबेरी, और कहती है कि तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है, जिस पे ही जंगजू से कहता है कि अगर तुम ये खाओगी तो तुम्हारा वेट गेन होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट 2021 में बनी होती है और जियाला खुद भी 2021 से होती है। और फिर जियाला कहती है कि प्लीज तुम मेरे लिए ट्राई करो, तुम्हें यकीनन ये पसंद आएंगे। और फिर ही जंगजू भी मैक्रोन्स खाने लग जाता है। फिर जियाला कहती है कि हमें ये सेलिब्रेट तो करना चाहिए, क्योंकि मुझसे किशन ने ये वादा किया था कि वो जियांग शिंगाओ को दोबारा तंग नहीं करेगी। इस पर जंगजू कहता है कि तुम्हें अभी से इतना खुश नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये याद तो होगा ही कि चन किशन जियांग शिंगाओ की मिस्ट्रेस थी। अगर वो रास्ते से हट गई है तो तुम्हें नहीं लगता कि कोई और होगी, क्योंकि जियांग ही वो है जिसने जिरोंग पे चीट किया था, तो तुम्हें अपने दोस्त पे भी नजर रखनी चाहिए। जियाला कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और इसी वक्त ही जंगजू वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अगले दिन जियाला अपने दोस्त जियांग शिंगाओ के घर जाती है उसको कुछ बुक्स देने के लिए, और वो बुक्स होती हैं कि कैसे आप शादी के बाद एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं, और जाके इन दोनों से कहती है कि प्लीज तुम दोनों ये बुक पढ़ना, ये बुक्स तुम लोगों को हेल्प आउट करेंगी तुम लोगों के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और फिर जब जियाला इनके घर से जा रही होती है तो रास्ते में इसको ही जंगजू का फोन आता है, लेकिन जियाला उठाती नहीं है क्योंकि इसे पता होता है कि जंगजू इससे क्या पूछने वाला है। और फिर उसी दौरान इसके मैसेजेस भी आते हैं। उसने कहा होता है कि जब तुम बिल्कुल अपने होश में आ जाओगी तो तुम मुझे ये बताना कि तुम्हें मेरा शेड्यूल कैसे मालूम हुआ, कि मैं कब कहाँ जाता हूँ और तुमने किशन को क्यों दिया वो सब। जियाला कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हें मजीद तंग नहीं करूंगी। ही जंगजू का इसको मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं फ्यूचर के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। फिर इसको 2022 वाले ही जंगजू की बात याद आती है कि जो मर्जी हो जाए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, और वो सोचते ही ये
21 वाले ही जंगजू का नंबर ब्लॉक कर देती है। जियाला अभी जियांग के घर के बाहर ही होती है तो जियांग जाते हुए इसे पूछता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। जियाला इससे कहती है कि तुम इतना सूटेड बूटेड होके कहाँ जा रहे हो। जियांग इसे बताता है कि मैं एक चैरिटी पार्टी में जा रहा हूँ अपने डैड की जगह। चैरिटी पार्टी का सुनते ही इसको याद आता है कि ऑफिस में इसकी दोस्त ने भी इसे बताया था कि एक चैरिटी पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है और इसे याद आता है कि इस तरह की चैरिटी पार्टीज में मोस्टली फीमेल सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है। और फिर इसे ही जंगजू की बात भी याद आती है कि जियांग ने ही जियांग पे चीट किया है। तो ये बातें सारी याद करते हुए जियाला जियांग के साथ चली जाती है। चैरिटी पार्टी में पहुंचने के बाद जियांग अपनी दोस्त जियाला को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढना है तो जाके उसकी तलाश करो। और जियाला के जाते ही वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि जियांग से बातें करने लग जाती है। तो जियाला ये देख के दोबारा वापस आ जाती है और उसके आते ही एक दूसरी लड़की भी आती है। वो कहती है कि जियांग तुमने कब से फीमेल बॉडीगार्ड रख लेना शुरू कर दिया अपने साथ। तो जियाला कहती है कि मैं इसकी बॉडीगार्ड होने के साथ साथ वो जियांग की बॉडीगार्ड भी हूँ। उन लड़कियों के जाने के बाद जियांग इससे कहता है कि तुम ये क्या करना चाह रही हो। जियाला कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ। जियांग इससे कहता है कि ऐसे तो मैं अपने दोस्त खो दूंगा। जियाला कहती है कि वो कहीं से भी तुम्हारी दोस्त नहीं मालूम होती। फिर जियाला इससे कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारी यहाँ पे एक तस्वीर लूं और फिर वो मैं जियांग को सेंड कर दूं। जियांग इससे कहता है कि मैं एक साइड पे खड़ा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर इसके बाद रात को जब जियाला घर आती है तो आके अपने सोफे पर लेट जाती है और अपने फोन पे कुछ देखने लग जाती है। तो साथ ही ये खबर आती है कि आज एक पार्टी में जियांग ने अपनी मिस्ट्रेस को ओपनली सबसे इंट्रोड्यूस कराया। तो जियाला ये पढ़ने के बाद परेशान हो जाती है, कहती है कि मैं तो सारा वक्त उसके साथ थी, फिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब तस्वीरें देखती है तो उन तस्वीरों में जियाला खुद ही होती है, यानी इन दोनों को किसी ने फ्रेम किया होता है। और तभी एकदम से ही जंगजू भी वहाँ पे आ जाता है टाइम स्पेस ओवरलैप की वजह से। और ये जंगजू को बताती है मैं जिस चीज की कोशिश कर रही थी कि वो ना हो उसमें मैं खुद ही फंस गई। अब केशन की जगह मैं जियांग की मिस्ट्रेस बन गई हूँ। उन लोगों ने मुझे जियांग के साथ फ्रेम कर लिया है। ये जंगजू की बात सुन के हंसने लग जाता है। तो जियाला से कहती है क्या ये हंसने वाली बात है। जियाला कहती है कि मैं तो बिला वजह ही गलती से इस मामले में फंस गई और अब मुझे अवाम बुरा भला कह रही है। तो फिर ये जंगजू से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मसला चंद केशन में नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त जियांग शिंगाओ में ही है। अब तुम उसे सब कुछ करने से बचाना चाहती थी लेकिन तुम उसमें खुद फंस गई, तो तुम्हें ये सब बदलने के लिए उसको भी बदलना पड़ेगा। तो जियाला इस पे कहती है कि जियांग ऐसा नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों कभी भी ऐसे एक साथ नहीं आ सकते। जंगजू से कहता है कि मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो कि पॉसिबिलिटी नजर आती है। फिर इसके बाद जियाला इसकी बातों से गुस्सा होकर जा रही होती है तो जंगजू इससे फौरन से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नाखुश कर दिया। तो जियाला भी इससे कहती है कि मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। मुझे गुस्सा क्यों ना आए क्योंकि मैं जानती हूँ कि जियांग के साथ कुछ बुरा होने वाला है और ये सब सोच के मुझे गुस्सा आने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। तो जंगजू इससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस और गुस्सा करने की जरूरत नहीं और कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे तुम अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकती हो। और फिर इसे बताता है कि करीब ही में एक स्ट्रेस रिडक्शन सेंटर है, तुम वहाँ जा सकती हो। लेकिन जियाला इससे कहती है कि मैं तो अब इस वक्त स्ट्रेसफुल हूँ। फिर जंगजू जियाला की मदद करता है उसका गुस्सा कम करने में और ये पंचिंग बैग पकड़ लेता है और जियाला इस पे पंच मारने शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जंगजू कहता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। तो जियाला इससे कहती है कि ये तो सिर्फ वार्म अप था और ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जियाला इसको थैंक यू कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अब काफी अच्छा फील कर रही हूँ। और फिर रात में सोते वक्त जियाला को ख्वाब में ही जंगजू नजर आता है और ये ख्वाब में हंस रही होती है। लेकिन जब इसकी आंख खुलती है तो ये अपने आप से कहती है कि मैं इसके बारे में ख्वाब क्यों देख रही हूँ। और फिर अगले दिन अपनी दोस्त के साथ बैठ के खाना खा रही होती है और कहती है कि मैंने ख्वाब देखा है कि अगर मैं किसी इंसान को जिसको मैं नापसंद करती हूँ उसके बारे में अक्सर ख्वाब देखूं तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इसकी दोस्त पूछती है क्या वो इंसान मेल है या फीमेल। तो ये बताती है कि वो एक मेल है। तो फिर इसकी दोस्त इसको बताती है कि मुबारक हो, तुम्हारे पास अब कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करती हो। तो ये कहती है कि ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है। तो इसकी दोस्त बताती है कि मोहब्बत और नफरत एक सिक्के की दो साइड्स होती हैं और तुम अपने रिलेशनशिप की फर्स्ट स्टेज पे स्टक हुई हुई हो। तो फिर जियाला ये सोचती है कि जंगजू इसके साथ कैसा बिहेवियर करता है, वो इसके साथ कितना नाइस है। और फिर अपनी दोस्त को बताती है कि मुझे अब कुछ चीजें समझ आने लग गई हैं। तो फिर इसकी दोस्त इससे कहती है तो फिर
क्या तुम्हें वाकई रियलाइज हो गया कि तुम उस इंसान से मोहब्बत करती हो? जियाला कहती है कि जो तुमने कहा अगर वो सच है तो मैं उसको सिर्फ पसंद करती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ से जियांग और जिरोंग के घर चली जाती है और कहती है कि मैं वहाँ जाके अपनी सफाई दूंगी कि ऐसा नहीं है जो कि सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ 2021 वाले ही जंगजू को भी उसका असिस्टेंट यानी दाजुन आके खबर देता है कि देखो जियांग ने क्या किया और तुम जानते हो जो लड़की उसके साथ थी वो कौन है? ही जंगजू कहता है कि बिल्कुल मुझे मालूम है वो चन जियाला ही है। लेकिन ही जंगजू से कहता है कि जियाला जियांग की मिस्ट्रेस कभी भी नहीं हो सकती। तो ये इससे कहता है कि वहाँ उस पार्टी में बहुत ही मशहूर लोग आए होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है क्या जियांग के साथ ही ऐसा होना था? यकीनी तौर पे उसे किसी ने फ्रेम किया है। जिस पर दाजुन कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी अभी जियांग और जिरोंग की शादी हुई है क्योंकि जिरोंग बहुत मशहूर है तो इसीलिए जियांग सबकी नजरों में आ गया। फिर इसके बाद जियाला जिरोंग और जियांग के घर पे होती है, उनके साथ खाना खा रही होती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे ही जंगजू भी आ जाता है। जिरोंग ही जंगजू से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ही जंगजू से कहता है मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। ही जंगजू को देख के जियालंग काफी कंफ्यूज हो जाती है और जिरोंग को कहती है कि मेरा पेट भर चुका है, मुझे काफी काम है, मैं जा रही हूँ। लेकिन ही जंगजू भी तभी खड़ा हो जाता है और इससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो और इससे पूछता है कि तुम क्या करोगी अगर तुम्हें कोई ब्लॉक कर दे बिला वजह ही? तो जियाला कहती है कि मैं तब ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मुझे जैसे पता ही ना हो। और ये कहने के बाद ही जियाला वहाँ से चली जाती है और इसके पीछे पीछे ही जंगजू भी चला जाता है। और बाहर आने के बाद ही जंगजू से पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे एक एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि किशन को मेरे सारी शेड्यूल का कैसे पता था? जियाना इसे कहती है कि मुझे कैसे पता होगा और मेरे पास देने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि जंगजू कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें इसके लिए सू करूंगा। जियाला इसे कहती है कि तुम इतनी छोटी सी चीज के लिए मुझे कोर्ट में कैसे घसीट सकते हो? जंगजू इसे कहता है कि एज अ लॉयर अगर मैं अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो फिर मेरे क्लाइंट्स मुझ पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? ही जंगजू इससे कहता है कि अगर तुमने मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो तुम्हें यकीनन कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। जियाला कोर्ट का नाम सुनकर डर जाती है और इसे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने तुम्हारे बहुत से इंटरव्यूज देखे और ऐसी बहुत सी और भी वीडियोस और मैंने इस सब के बारे में जिरोंग और मिस्टर मोशिम से भी पूछा था। लेकिन ही जंगजू से कहता है कि मेरी कुछ ऐसी पर्सनल हॉबीज हैं जिनका किसी को भी नहीं पता, तो उनका तुम्हें कैसे मालूम हो गया? जियाला कहती है कि मैंने सिर्फ गेस किया था। ही जंगजू कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। तो जियाला से कहती है कि तुमने खुद ही तो कहा है कि तुम्हारी कुछ एक्टिविटीज का किसी को भी नहीं पता, तो मुझे कैसे पता हो सकता है? फिर उसी दौरान ही जंगजू को किसी की कॉल आती है और ये कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, तो तुम उनको पहले स्ट्रेस रिडक्शन सेंटर ले जाओ। और फिर तभी जियाला को याद आता है कि 2022 वाले ने भी मुझे इसी जगह का बताया था। और फिर जियाला जहाँ पे वो स्ट्रेस रिडक्शन सेंटर होता है उस जगह का एड्रेस बताती है। तो ये जंगजू कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम? और ये गुस्से से वहाँ से फौरन चली जाती है। और फिर रात में जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू हो जाता है तो जियाला अपनी स्टडी में बैठकर कुछ काम कर रही होती है और तभी वहाँ पे ही जंगजू भी आ जाता है और इससे कहता है कि मुझे किसी केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑनलाइन। तो जियाला इसका जवाब नहीं दे रही होती, लेकिन जो भी ये सवाल पूछ रहा होता है उसका जवाब ये एक पेपर पे लिखकर डेस्क पे लगाई जाती है। तो इसके बाद ही जंगजू से पूछता है क्या तुम्हारी आवाज के साथ आज कोई मसला है? ये मुसलसल किसी बात का जवाब नहीं दे रही होती, जिसपे ये जंगजू से कहता है कि हम सिर्फ रूममेट्स नहीं बल्कि हम सीक्रेट रूममेट्स हैं। तो जियाला आखिरकार बोल ही पड़ती है और कहती है कि मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं। और ये एकदम गुस्से से बोलती है और इससे कहती है कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने उस स्ट्रेस रिडक्शन सेंटर का कितने लोगों को बताया है? ये जंगजू कहता है कि मुझे सही से तो याद नहीं, लेकिन मुझे उसका फीडबैक काफी अच्छा मिला था और इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भी वो ट्राई करो। तो जियाला से कहती है कि मैं तुम्हारी क्लाइंट नहीं, शुक्रिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं, और इसे कमरे से बाहर निकाल देती है। और फिर अगले दिन 2022 में ही जंगजू इस बात को लेकर परेशान होता है कि जियाला गुस्सा क्यों थी। तो इसका असिस्टेंट दाजुन इससे कहता है कि तुमने यकीनन कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से वो तुम पे गुस्सा है। ही जंगजू कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो मुझ पे गुस्सा है। और फिर ये इसे कहता है कि तुम्हें जियाला पे क्रश है। ही जंगजू से कहता है क्या तुम वाकई सीरियस हो? और ही जंगजू भी ऑफिस में ही होता है कि वो आवन का इससे कॉल आती है और कहता है कि जियांग शिंगाओ भागने की कोशिश कर रहा है, उसकी गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखा है। और दूसरी तरफ जियाला चिनकिशन से मिलने उसके घर जा रही होती है, लेकिन जब वो दरवाजे पे होती है तो दूसरी तरफ से वो गाड़ी में उसे बैठा देखती है और फौरी वहाँ से टैक्सी में बैठकर उसका पीछा करने लग जाती है। जब वो उसका पीछा करते करते पहुँचती तो देखती है कि चिनकिशन वो आवन से मिल रही होती है। और इसके बाद 2022 का दिखाया जाता है जहाँ पे ही जंगजू और वो आवन जियांग का पीछा कर रहे होते हैं और किसी तरह ये लोग उसका पीछा करके उस तक पहुंच ही जाते हैं।
जियांग अपनी गाड़ी से निकलकर कहता है कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वावन कहता है कि अगर हम तुम्हारा पीछा ना करते तुम तो यहाँ से भाग ही जाते। जियांग कहता है क्या मतलब, मैं यहाँ से क्यों भागूंगा। वावन इससे कहता है कि फिर तुम एयरपोर्ट के रास्ते पे क्या कर रहे हो, तुम यकीनी तौर पे अपने जिम से बचना चाह रहे हो। जियांग इससे कहता है कि मेरी दादी माँ को कुछ हो गया है तो मैं सिर्फ उनको देखने ही जा रहा हूँ। तो वावन इसके साथ गुस्से में बात कर रहा हो तो कहता है कि इस वक्त ही तुम्हारी दादी को कुछ होना था। फिर जियांग अपनी दादी के टेकर का मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएं, आपकी दादी को कुछ हो गया है। और इसके बाद वो वावन इससे कहता है कि तुम ये याद रखना कि तुम कोई भी चाल नहीं चल सकते। और ये यहाँ से जा रहा होता है कि हिजंगजू इससे कहता है कि अगर तुम मुझसे यहाँ पे मिलने ना आते तो मैं अपनी दादी से मिलने के बाद तुम्हारे पास ही आ रहा था। और कहता है कि जिरोंग आखिरी रात मुझसे मिलने आई थी और वे चाहती थी कि हम सुलह कर लें और मैं बहुत खुश था और मैं उसे क्यों मारूंगा। वावन इससे कहता है क्योंकि तुमने उसको धोखा दिया है और उसने तुम्हें पकड़ लिया था और यही वजह है कि तुमने उसे खामोशी से कत्ल कर दिया। वावन बहुत ही गुस्से से बात कर रहा था जबकि दूसरी तरफ जियांग बहुत ही कामली बात कर रहा होता है और कहता है कि जिरोंग जानती थी कि मैंने उस पर चीट नहीं किया और ये सब उसने मुझसे खुद कहा था। तो वावन इससे कहता है कि अब तुम जो मर्जी कह लो, किसी को क्या पता चलना कि तुम सच कह रहे हो या झूठ, क्योंकि जिरोंग तो मर चुकी है। तो फिर जियांग से कहता है कि तुम वो इंसान हो जो जिरोंग से आखिरी बार मिले थे और मैं तो जब सुबह उठा तो जिरोंग मर चुकी थी और अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। जिस पे वावन कहता है तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम मुझे मेरी बहन का कातिल कह रहे हो। फिर जियांग से कहता है कि चेन किशन को मेरे अपार्टमेंट के बारे में कैसे पता चला और मैं कैसे ड्रंक हो गया और मेरी तस्वीरें कैसे ली गई, ये सब किसने किया। वावन कहता है ये मुझे कैसे पता हो सकता है, क्या तुम इसका इल्जाम भी मुझ पर डालना चाह रहे हो। तो जियांग इससे कहता है कि तुम्हें तो जिरोंग का भाई ही नहीं होना चाहिए था। ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा बहस कर रहे होते हैं कि हिजंगजू से कहता है कि आप दोनों अब खामोश हो जाएं, आप सबने बहुत कुछ एक दूसरे को कह लिया है, पुलिस को अपना काम करने दें। और इसके बाद जियांग वहां से चला जाता है और इसके बाद जियाना घर पे होती है और हिजंगजू को सोच के बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। कहती है कि बेशक तुम 4 माह पहले वाले हो या बाद वाले, तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो और घर से चली जाती है। लेकिन जैसे ही नीचे आती है तो 2021 वाला हिजंगजू इसके घर के बाहर मौजूद होता है और वो इसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है और जियाला भी इसके पीछे पीछे चली जाती है, लेकिन वो इससे मिलती नहीं है। हिजंगजू उसके दरवाजे पर घंटी बजा रहा होता है, उसको मुसलसल आवाजें भी दे रहा होता है, लेकिन वो अंदर से आवाज नहीं दे रही होती क्योंकि जियाला इसके पीछे होती है। और इसकी बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद दाजुन और हिजंगजू देखते हैं कि इसके घर को जाने का एक पीछे से भी रास्ता है। हम वहां से जाके देखते हैं अगर लाइट चल रही है या नहीं। क्योंकि ही 2022 वाला हिजंगजू घर चला गया होता है तो उसने घर जाके लाइट्स ऑन कर दी होती हैं और दाजुन और 2021 वाला हिजंगजू बाहर से खड़ा होकर देख रहे होते हैं कि घर की लाइटें तो चल रही हैं। तो दाजुन इससे कहता है कि जियाला यकीनन तुमसे अवॉइड कर रही है और जियाला एक जगह पे छुपी होती है तो वो चुपके से भागने की कोशिश कर रही होती, लेकिन दाजुन इसे देख लेता है। तो हिजंगजू से कहता है हाँ तो ये जियाला ही है और फौरन दोनों गाड़ी में बैठकर इसका पीछा करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हिजंगजू घर में मौजूद होता है और इससे बाहर से आवाज आती है तो ये पीछे की साइड वाली बैल्कनी से देखता है कि बाहर गाड़ी है और ये कहता है क्या ये तो मेरी गाड़ी नहीं, लेकिन ये तो मैंने बहुत अरसा पहले बेच दी थी, ये गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है। तो जब ये बालकनी में बाहर आता है तो इसे टेम्परेचर थोड़ा कम लगता है क्योंकि जहाँ ये रह रहा है 2022 यानी जनवरी में वहाँ तो बहुत सर्दी है। तो ये चेक करने के लिए ये घर के सामने वाली खिड़की के पास भी जाता है और उस खिड़की से हाथ निकाल के देखता है तो वहाँ पे काफी ठंडी हवा होती है और दोनों साइड की खिड़कियों पे जो फूल होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी इस चीज से ये बात समझ आती है कि घर के उस तरफ कुछ और मौसम है और घर के इस तरफ कुछ और मौसम है, यानी वहाँ का टाइम कुछ और है और घर के फ्रंट का टाइम कुछ और है। और फिर हिजंगजू घर की पिछली तरफ से आता है और रास्ते में कुछ लोग बैठे होते हैं जो इसको देख के कहते हैं कि इंसान कितना अजीब है, अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं पड़ी और इसने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और ये फिर उस कन्वीनियंस स्टोर के पास आता है जहाँ ये और जियाला अक्सर जाया करते हैं। तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये स्टोर अक्टूबर के एंड में खुलेगा और फिर इसे ये समझ आती है कि मैं 2021 में आ गया हूँ और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।